अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इमली की खट्टी मीठी चटनी है, बहुत ही मज़े की और क्विक बनने वाली रेसिपी है ये। पूरे रमज़ान आप इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को पकौड़ों के साथ, दही भल्लों के साथ या चना चाट पे आप डालकर खाइए। बहुत ही मज़े का फ्लेवर, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है। चटखारे से भरपूर और खट्टी मीठी ये चटनी बनकर बहुत जल्दी तैयार होती है। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की खट्टी मीठी चटनी रमज़ान स्पेशल रेसिपी। इसके लिए मैंने ले ली है इमली 1 पाव। यहाँ मैंने इमली को भिगो दिया था आधे घंटे पहले ही थोड़े से पानी के साथ। इसमें जाएगी बहुत ही खुशबू और जायका पैदा करने के लिए सौंफ 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, सौंठ या अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, गुड़ 1 प्याली। गुड़ की मिठास को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं चीनी का। ये जाएगी 4 टेबल स्पून चीनी। साबुत लाल मिर्चें हैं 10 अदद। इमली की खट्टी मीठी रमज़ान स्पेशल चटनी के लिए हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले इसका बहुत ही मज़ेदार सा मसाला। इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्चें, सौंफ, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। इन चारों मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने खुशबू आने तक बस इसे चंद सेकंड तक भूनना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए ताकि ये लंबे अरसे तक प्रिजर्व रह सके। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसे निकाल के ठंडा कर लूँगी और दरदरा सा मोटा मोटा हम इसे कूट लेंगे। यहाँ मैंने गैस पर पतीली रख दी है। सबसे पहले हमने डालना है इसमें पानी। यहाँ मैंने ले लिया है 1/2 लीटर पानी। मीडियम फ्लेम पे मैंने गैस को ऑन किया हुआ है। आधा लीटर मैंने पतीले में पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पाव भीगी हुई इमली। इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इमली खूब अच्छी तरह से पक रही है, इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। ये डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और चंद सेकंड तक हम इसे पकने देंगे। ये देखिए यहाँ पर इमली बहुत अच्छी तरह से पक रही है और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गई है। ये देखिए फूल गई है तो इसका मतलब है कि ये नरम पड़ गई है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इस पर रख दिया है स्ट्रेनर। छन्नी मैंने इस पर रख दी है। अब हमने ये पकी हुई इमली इसमें डालनी है और छान लेंगे हम। ये देखिए सारी ही इमली यहाँ आ गई है और खूब अच्छी तरह से हमने इसको छान लिया है। इसकी हम गुठली अलग कर लेंगे और गूदा हम अलग करके इसी में ही हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इस पे पानी डालेंगे। 1 से 2 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है। फिर अच्छी तरह से इसको दबाकर और इस तरह से हम इसका सारा गूदा निकाल लेंगे और इसके छिलके हम अलग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा इमली का पूरा रस बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे इमली की चटनी के लिए, तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और देख लेते हैं हम इसे किस तरह से तैयार कर रहे हैं। पतीली को हमने रख दिया है गैस पे और ये सारा निकाला हुआ इमली का रस ये हमने शामिल कर दिया है इसमें। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अब इसमें जा रही गुड़। गुड़ की मिठास को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। यहाँ पे गुड़ बहुत अच्छी तरह से इमली के साथ पक रहा है।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, रेगुलर नमक जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, काला नमक, सौंठ, अदरक का पाउडर। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और खूब अच्छी तरह से हम इसे पकने देंगे। ये देखिए यहाँ पे गुड़ और शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी यहाँ नज़र नहीं आ रही। अब हम इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से पक रही है। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक ख़ास चीज़, ये है 1 टेबल स्पून वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, या कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए। जो मार्केट में मिलती है ना इमली की खट्टी मीठी चटनी, शाइनिंग शाइनिंग सी होती है उसमें, ये इसके लिए हम डाल रहे हैं। और लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको शेल्फ टाइम बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, ये हमने शामिल कर दिया है। इस तरह करने से ये होता है कि इसकी शेल्फ टाइम बढ़ जाती है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बहुत ही लंबे टाइम तक ये प्रिजर्व रह सकता है। अब यहाँ हमने जो पहले से तैयार किया हुआ इसका मसाला बनाया था इमली की खट्टी मीठी चटनी का, ये देखिए यहाँ मैंने दरदरा से इसे मोटा मोटा कोट लिया था, ये हम शामिल कर रहे हैं इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम पकाएंगे। यहाँ मैंने ले लिया है एक प्याली और इसमें हम डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़े से पानी के साथ हम इसका बैटर तैयार करेंगे, मिक्सचर तैयार करेंगे। लम्स नहीं होने चाहिए, हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको घोल बनाना है। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे रखते हैं एक साइड पे। ये देखिए यहाँ पर ये मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी तरह से पक रहा है। अब हम इसमें ये बनाया हुआ कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर था घोल, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे और चम्मच से चलाते जाएंगे। एक दो सेकंड तक हम इसे पकने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये चंद ही सेकंड में खूब अच्छी तरह से थिक हो गया। ये मैं आपको दिखा दूँ इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे ये थिक इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की ये बनी है। अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, ये ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायके से भरपूर है ये चटनी। इस चटनी की कंसिस्टेंसी आप देखिए, आप चाहें तो इसको और थिक भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए इतनी रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। आप ज़रूर बनाइएगा इस माह रमज़ान में और मज़े का लुत्फ़ उठाइए। पकौड़ों के साथ इसे आप खा सकते हैं, दही बड़े छोलों के साथ, या आप कचौरी या आप गोलगप्पे जब आप सर्व करें तो उसके साथ भी आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका जायका है। बहुत ही आसान वे में मैंने आपको ये रेसिपी शेयर की है। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।